अब रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठरी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी। मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा। नर्म बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। जब अंधेरी कब्र में तू जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, घबराएगा, काम मालो ज़रबाना आएगा। काफिर इंसान याद रख पछताएगा, जब तेरे साथी तुझे छोड़। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जिसके लिए पैदा किया गया है उससे गफलत में है। अल्लाह पाक जब आदमी की तख्लीक का इरादा फरमाता है तो फरिश्ते से फरमाता है, इसका रिस्क लिख दो, इसके आमाल लिख दो, इसकी मौत लिख दो और इसकी नेक बख्ती या बदबख्ती भी लिख दो। फिर वो फरिश्ता चला जाता है और अल्लाह पाक एक और फरिश्ता भेज देता है जो इस लिखे हुए को खूब अच्छी तरह महफूज कर लेता है। फिर वो फरिश्ता भी चला जाता है और अल्लाह पाक उस बंदे पर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो उसकी अच्छाइयां और बुराइयां लिखते हैं। और जब उसका वक्त मौत यानी मौत का वक्त आता है तो वो फरिश्ते भी अपनी जगह छोड़ देते हैं और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इसकी रूह कब्ज करने आ जाते हैं। जब उसे कब्र में रख दिया जाए तो उसकी रूह जिस्म की तरफ वापस की जाती है और कब्र के दो फरिश्ते यानी मुनकर नकीर उसका इम्तिहान लेने आ जाते हैं और फिर वो भी चले जाते हैं। फिर जब क़यामत कायम होगी तो अच्छाइयाँ बुराइयां लिखने वाले फरिश्ते नीचे उतरेंगे और उसकी गर्दन में गिरे लगाई गई किताब खोलेंगे। फिर वो इसे लेकर इस तरह हाजिर होंगे कि एक कायद और एक साइक यानी चलाने वाला होगा। फिर इसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा मामला है जिसकी तुम ताकत नहीं रखते, लिहाजा खुदाए बुजुर्ग व बरतर से मदद मांगो। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौजूद ए आशिकान रसूल, आज कब्र को याद करने की रात है, अपने नामाए आमाल का जायजा लेने की रात है। आज गौर व खौस करने की रात है, गौर व फिक्र करने की रात है, अपने जिंदगी के मकसद को समझने की आए कोशिश करते हैं। ये प्यारे आका ने फरमाया, आदमी जिसके लिए पैदा किया गया इससे गफलत में। अब आगे की जो यहां मंजिलें बयान की गई और जो कुछ लिखा हुआ है आप जरा गौर करें। मौत लिख दी गई, नेक बख्ती बदबख्ती लिख दी गई, लिखा हुआ है, रिस्क लिख दिया गया, लिखा हुआ है। और आगे मजीद मंजिलें हैं, मौत की मंजिल, कब्र की मंजिल, हशर की मंजिल, हिसाब किताब की मंजिल, नामा अमाल सीधे हाथ में आएगा उल्टे हाथ में आएगा, ये भी मरहला भी बाकी है। मीज़ान अमल, ये भी मरहला भी बाकी है। यानी अगर हम अभी गौर करें तो किसी वक्त भी अगर हमारी सांस रुक जाती है, हमारा वक्त पूरा हो जाता है और हमें कब्र में उतार दिया, कब्र में उतारने का मरहला भी बाद में, कब्र में उतारने का मरहला भी अभी बाद में। पहले तो नज़ा की सख्ती है, अल्लाह की पनाह, नज़ा का आलम, रूह कब्ज होने का आलम है जो कि सख्त तरीन आलम है, नज़ा की सख्ती। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा कर दे। रूह कब्ज होनी है, फिर ईमान सलामत लेके जाना या ना लेके जाना इसका मामला ये अलग, गुस्ले मैयत होना है, कब्र के सवाल जवाब का मामला, सवाल जवाब दुरुस्त और गलत का मामला, फिर क़यामत तक का मामला, बरज़ख का मामला, महशर के दिन उठने का मामला, हिसाब और किताब का मामला। 50,000 साल का बराबर दुनिया, 50,000 साल का वो दिन होगा, ये मामला, मीज़ान अमल, पुल सिरात, हिसाब और किताब। फिर फैसला क्या होता है हमें नहीं पता, जन्नत में जाना है या जहन्नम ठिकाना है, अल्लाह की पनाह। अल्लाह हमें जहन्नम की आग से नजात दे और अल्लाह पाक हमें बिला हिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमाए। ये सारे मरहले बाकी हैं।
और हम हैं कि गफलत में डूबे हुए, हमें लगता है कि अभी कुछ है ही कोई नहीं, आगे मामला ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें कब्र में उतरना है। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद, कब्रों को देखा करो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कब्रों को देखा करो, बेशक कब्रों को देखना दुनिया से बेरगबत करता और आखिरत की याद दिलाता है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूं अंधेरी कोठरी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत भरी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा, हाँ मगर आमाल लेता आएगा, गुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े मकोड़े खाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा, तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। मगर हम है कि कब्र को भूल गए, कि कब्र रोजाना ये करती है पुकार। कि काश आज की ये रात हमारे लिए जागने की रात हो जाए। नहीं, रात है ना ये, तो हम तो भी जाग रहे और जागेंगे, लेकिन कहते हैं कि सोए को जगाना आसान है, जागे हुए को जगाना मुश्किल। अल्लाह करे कि आज हम हकीकी तौर पर जाग जाएं। आज की ये रात बयान, आगे मदनी मुज़ाकरा, नेकी की दावत जो होगी, और ये जो माहौल है, और ना जाने कहां कहां आशिकाने रसूल जमा होते हैं, मदनी चैनल पर ना जाने कहां कहां होते हैं। तो सुनता अपनी जगह पर है बंदा, सुनना है, सुन रहे हैं हम लोग। जागना है, जागना जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा खाक के साए तले। आज जागना है, आज वाकई जागने की रात है। जागना है कि मैं कर क्या रहा हूं, जागे। इस घड़ी को नहीं, इस घड़ी को नहीं, अपने जमाने को, अपने वक्त को, अपने हालात को देखें तो आपको पता चलेगा ओ हो तो बहुत ताखिर हो गई है, टू लेट, इतना लेट हो गया, मेरी जिंदगी के इतने साल गुजर गए और मैंने कब्र की तैयारी कोई नहीं की। जागना है ना, बंदा जागता तो सबसे पहले घड़ी देखता है, बजे कितने। मैं उस जागने की बात नहीं कर रहा जो हम रोज जागते हैं, रोज सोते रोज जागते हैं, रोज सोते रोज जागते हैं। मैं उस जागने की बात कर रहा हूं जो हम सोए हैं, ऐसे सोए कि जागने का नाम नहीं ले रहे, यही सब कुछ रह गया। गोया के ऐसे सोए हैं गफलत की नींद कि एक अजीब और गरीब ख्वाब की दुनिया में जी रहे हैं कि सब सही हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, इसी में खुशी भी आ रही है, गम भी आ रहा है, परेशानी भी आ रही है, तकलीफ भी आ रही है, राहत भी आ रही है, तंगी भी आ रही है, कुशादगी भी आ रही है, शादी भी आ रही है, ये भी आ रही है, खूब मौज मस्ती लगी हुई है। मगर ये सब उस गफलत की नींद का जो सोना है, ये उसका ख्वाब है जो हम देख रहे हैं। जब जागेंगे तो पता चलेगा कि कितने लेट हो गए, ये तो कब्र सामने खड़ी है। अल्लाह, अब क्या करूं, मेरी नमाजें कहां हैं, मेरे रोजे कहां हैं, मेरी ज़कात कहां है, मेरे सदका व खैरात कहां हैं, मेरी इबादत कहां हैं, मेरी नेकियां कहां हैं, अल्लाह को राजी करने वाले अमाल कहां हैं। हाय अफसोस, मैंने तो सारी जिंदगी गफलत में गुजार दी। ये तो कब्र बिल्कुल सामने खड़ी है। जब हम आईने में देखकर खुद को संवारने की कोशिश करते हैं, कभी आईने में बाल सफेद नजर आया जो मौत का पैगाम है, कभी आज़ा में बीमारी और कमजोरी नजर आई जो मौत का पैगाम है, आंखें कमजोर हुई मौत का पैगाम है। हम मौत के इन कासिद जो मौत के जो मैसेंजर हैं, मैसेंजर ऑफ डेथ, ये हमारे पास आ ही रहे हैं, हम भूल गए। और हालात और वाकयात आ रहे हैं, कई ज़लज़ले आ रहे हैं,
जागो, कई सैलाब आ रहे हैं, जागो, कई तूफान आ रहे हैं, जागो, कई आंधी आ रही है, जागो, कहीं बरसात बंद हो रही है, जागो, कहीं रिस्क की तंगी हो रही है, जागो, कहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं, जागो, कहीं सैलाब आ रहे हैं, जागो, कहीं तूफान, कहीं बिल्डिंगें गिर रही है, कहीं क्या कहीं क्या कहीं क्या, तरह तरह की बीमारी आ रही हैं, कोविड आ रहा है, कोरोना आ रहा है, अजीबो गरीब किस्म के डरावने किस्म के मामला दुनिया भर में आ रहे हैं। घर के अंदर, घर के बाहर तरह तरह की परेशानी आ रही है, शहरों मुल्कों में तरह तरह की आजमाइश आ रही है। हर आजमाइश, हर बीमारी, ये हर झटका झंझोर के कह रहा है, जागो, एक गफलत की नींद सोने वालों, अनकरीब तुम्हें अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा। हम हैं जागने का नाम तक नहीं लेते। आज शबे बारात लाखों लाख मुसलमान कब्रिस्तानों का रास्ता लेंगे, जाएंगे, रश होगा कब्रिस्तान के अंदर, फूल की पत्तियां कम पड़ जाएंगी, पत्तियां फूल वगैरह कम पड़ जाएंगे, सब कम पड़ जाएगा, लोगों का रश, कब्र पे भी जाएंगे, फातिया भी करेंगे, वापस आ जाएंगे, अपनी मौत याद ना आए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो मैंने अभी बयान किया, एक बार फिर सुनिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को देखा करो, एक कब्रिस्तान जाने वालों, जुम्मा भी जाते हो, शबे बारात में भी जाते हो, ईद को भी जाते हो, दीगर मौके पर भी जाते हो, और जाना चाहिए, मगर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी तो याद होना चाहिए, कब्रों को देखा करो। बेशक कब्रों को देखना दुनिया से बेरग़बत और आखिरत की याद दिलाता है। अल्लाह करे कि हम कब्र की तैयारी करने में कामयाब हो जाएं, कब्र की अहमियत को समझने में कामयाब हो जाएं, मौत की सख्तियों को समझने में कामयाब हो जाएं, आगे की जो मंजिल हैं, आगे के जो स्टेप्स बाकी हैं। आप पैदा हो गए, मगर ये पैदा होना एक स्टेप था। एक वक्त तक आलम अरवाह में थे, फिर एक वक्त था कि माँ के पेट में थे, अब वक्त है कि दुनिया में हैं, फिर वक्त आएगा बरज़ख में होंगे, फिर वक्त आएगा महशर का मामला होगा, फिर वक्त आएगा कि ये फैसला होगा कि जन्नत को जाना है कि जहन्नम ठिकाना है। अभी मरहले बाकी हैं, अब ये मिडल में हैं। ये 5 आलम हैं, इन 5 आलम में से एक आलम ये है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, आगे के 2 आलम बाकी हैं, अभी हम दरमियानी आलम में हैं। भूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक शख्स को नसीहत करते हुए फरमाया, ए भाई, क्या तुम जानते हो कि मौत तुम्हारे सामने है, अचानक आ जाएगी, ना जाने तुम्हारे पास सुबह आ जाए या शाम, रात को आ जाए या दिन को, फिर हौलनाक कब्र और मुनकर नकीर का सामना होगा, और फिर क़यामत का वो दिन जिसमें बातिल परस्तों यानी बातिल तरीके पर जीने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार, मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद करो, क्योंकि कब्र रोज़ाना पुकार कर कहती है, मैं अजनबियत का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, और मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को कब्र में दफनाया जाता है तो कब्र उसे कहती है, खुश आमदीद, मेरी पुष्ट पर यानी मेरे ऊपर चलने वालों में से मुझे महबूब तरीन था, और अब तू मेरे अंदर आ गया है, अब तू मेरा हुस्न सुलूक देख। फिर कब्र उसके लिए हद निगाह जहां तक नजर जाती है कुशादा खोल दी जाती है, बड़ी कर दी जाती है, और उसके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। और जब कोई फाजिर गुनाहगार गैर मुस्लिम शख्स दफन किया जाता है
तो कब्र कहती है तुझे कोई मरहबा नहीं, तू मेरी पुष्ट पर यानी मुझ पर जमीन पर चलने वालों में मेरे नजदीक बदतरीन शख्स था, और अब तू मेरे अंदर आ गया है, लिहाजा अब अपने साथ मेरा बर्ताव देख। फिर कब्र उस पर अपना घेरा तंग कर देती है और उसकी पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। रावी कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात अपनी मुबारक उंगलियां एक दूसरे में डालकर इशारा करके बताई। फिर फरमाया अल्लाह पाक उस पर 70,000 अज़दहे मुकर्रर फरमा देता है। अगर इनमें से कोई एक भी जमीन पर फंकार दे तो रहती दुनिया तक कभी कुछ भी ना उगे, वो अज़दहे उस मुर्दे को ता क़यामत डसते रहेंगे। रावी कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक घरा। ए मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, शबे बरात के इज्तिमा में जमा होने वालों, मदनी चैनल पर देखने सुनने वालों, सोशल मीडिया पर देखने सुनने वालों, मामला बड़ा नाजुक है, मामला बड़ा नाजुक है। अब मौत आई कि अब आई, अब मौत आई कि अब आई, अब कब्र में उतरने की बारी आई कि अब आई। जरा गौर तो करो, जब मोमिन नेक शख्स कब्र में जाएगा, कब्र उसे कितनी खूबसूरती के साथ पुकारेगी, मगर जब एक गुनहगार फाजिर और एक गैर मुस्लिम शख्स जब कब्र में उतरता है, अल्लाह पाक जिससे नाराज होता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे रूठ गए और खुदा न खासा ईमान बर्बाद हो गया, अल्लाह नाराज हुआ। जरा गौर करो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारा कब्र में बनेगा क्या? कब्र में क्या बनेगा हमारा? इतनी सी तो कब्र होती है। क्या आज वो वक्त नहीं है कि हम अपने रब के हुजूर माफी मांग लें, तौबा कर लें? ना जाने दोबारा ये लम्हा मिले ना मिले, ना जाने ये रात मिले ना मिले, ये सुनने की ये समझने की तौफीक मिले ना मिले। इस घमंड में ना रहें, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे किसने कहा बाद में? देखा किसने? आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। हम सब अजीब और गरीब किस्म की खुशफहमी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नेक लोगों का मामला अलग है, अल्लाह के नेक बंदों का मामला अलग है, अल्लाह वालों का मामला अलग है। वो अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को पेश नजर रखकर जी रहे होते हैं, वो इबादत करके जी रहे होते हैं, वो नेकियां करके जी रहे होते हैं, वो रब को राजी करके जी रहे होते हैं। वो गुनाहों से डरते हैं, गुनाहों से इनको खौफ आता है, गुनाहों से वो दूर रहते हैं। उनकी आंखें गुनाहों से बचती हैं, उनकी ज़बानें गुनाहों से बचती हैं, उनके कान गुनाह से बचते हैं, उनके वजूद गुनाह से बचे हुए होते हैं, उनके हाथ गुनाह से बचे हुए, उनके पाँव गुनाहों से बचे हुए होते हैं। हम अगर अपना जायजा लेते हैं, अरे जिस्म का रुआ रुआ गुनाहों में डूब चुका है, बचा क्या है हमारे पास? अजीब और गरीब हाल। आंख उठाते हैं गुनाह हो जाते हैं, सुनते हैं गुनाह हो जाते हैं। हम तो सोचते भी गंदी गंदी बातें हैं, हम तो बोलते भी गंदा है, हम तो जाते भी ऐसी जगह पर जहां गुनाह हो रहा हो, हमारे हाथ गुनाह कर करके थकते नहीं है। अजीब हमारा हाल है, अजीब हाल है। हमने गुनाहों की लज्जत को ऐसा इख्तियार कर लिया है कि अज़ाब कब्र को भूल गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अज़ाब कब्र को भूल गए। अल्लाह की पनाह, आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, आज की रात तौबा की रात है, आज की रात मगफिरत की रात है, आज की रात अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी चाहने की रात है। हजरत अबू हज्जाज तुमाली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो कब्र उससे कहती है तेरी खराबी हो, क्या तू नहीं जानता था कि मैं फितनों का घर हूं, तारीकी का घर हूं यानी अंधेरे का घर हूं, तन्हाई का घर हूं और कीड़े मकोड़ों का घर हूं। इंसान, किस चीज ने तुझे मुझसे गाफिल रखा? मेरे ऊपर अकड़ अकड़ के चलता था। सुनी आपने कब्र की डांट, कैसी डांट? क्या तू नहीं जानता था? तू नहीं जानता था? जानते थे, जानते हैं, अभी भी तो सुना है। चलो पहले नहीं सुना था, अभी तो सुना ना कि कब्र कहती है कि तेरी खराबी हो, क्या तू नहीं जानता था मैं फितने का घर हूं? अभी तो पता चला ना,
क्या तू नहीं जानता था कि मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरे का घर हूं, मेरे अंदर अंधेरा है, तनाई का घर हूं, तो अकेला होगा, कोई तेरे साथ ना होगा, कीड़े मकोड़ों का घर हूं, इंसान किस चीज ने तुझे मुझसे गाफिल रखा है? कोई जवाब हमारे पास नहीं। क्या जवाब है? कोई नहीं जवाब है। सुस्तियां, गफलत है, गुनाह की लज्जत है, आखिरत को भूल के बैठे, माल 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 माल। किसी को अगर यूं रोड के बीच में खड़े होकर पूछा, भाई कहां जा रहे हो, काम पे जा रहा हूं, कहां जा रहे हो, यहां जा रहा हूं, कहां जा रहे हो, यहां जा रहा हूं, ऐसे 2 मिनट के लिए पूछे, अच्छा आपको पता आपको मरना है, ऐसा नहीं मौत का झटका आएगा, भाई याद नहीं, भूल के बैठे। हालांकि अटल हकीकत मरना है, कोई इख्तलाफ नहीं है, मरना है, मगर नहीं, भूल के बैठे, भूल के इसी वक्त ही मौत आ जाएगी, पता है, कभी भी रूह निकल जाएगी, पता है, सांसें पूरी हुई ढा करके गिर जाएंगे, पता है, सब पता है, ऐसा नहीं पता, फिर भी नाचना गाना जारी है। डर नहीं लगता कि नाचते नाचते मर गए तो क्या होगा? फिर भी शराब पीना जारी है, डर नहीं लगता शराब पीते पीते मर गए तो क्या होगा? फिर भी जुआ खेलना जारी है, डर नहीं लगता कि जुआ खेलते खेलते मर गए तो क्या होगा? फिर भी फिल्में ड्रामे देखना जारी है, डर नहीं लगता कि फिल्में ड्रामे देखते देखते मर गए तो क्या होगा? फिर भी हराम और नाजायज कामों का सिलसिला जारी है, सूद खाने का सिलसिला जारी है, रिश्वतों का सिलसिला जारी है, नमाज कज़ा करने का सिलसिला जारी है, माँ बाप को सताने का सिलसिला जारी है, यतीमों का माल खाने का सिलसिला जारी है, हराम माल के जरिए रोजी कमाने का सिलसिला जारी है। डर नहीं लगता कि यहाँ ये काम करते करते मर गए तो क्या होगा, यूं रूह निकल गए तो क्या होगा? नहीं, अजीब व गरीब दिमाग पर हमारे अजीब व गरीब दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का गलबा है, और यकीन माने ऐसा लगता है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। वक्ती तौर पर जैसे कि हम गुमसुम से हो जाते हैं, अभी जैसे बयान सुनते हैं ना, हम गुमसुम से हो जाते हैं, हाँ, और यूं देख रहे होते, गुमसुम, बाजों का सख्ता सा हो जाता है, देख रहे होते, मगर जब उठते हैं तो जैसे थे वैसे ही है। कोई हमारे अंदर सही मायना में जिसको तब्दीली कहते हैं, चेंजेस कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, वो नहीं आ रही होती। हम जहां थे वही होते, वही अल्लाह ना करे उल्टे सीधे कारोबार तो वही चालू है, वही नमाज छोड़ना तो चालू है, वो गुनाहों का सिलसिला जारी रहता है। कितनी बड़ी रातें, कितने बड़े दिन, कितने माह रमजान, कितनी शब कदर, कितनी शब महराज, कितनी कितनी रातें जिंदगी की गुजर गई। हाँ, वो भी खुश नसीब हैं जो इन रातों में बदल जाते हैं, वो भी खुश नसीब हैं जो सच्ची तौबा करने में कामयाब हो जाते हैं, वो भी खुश नसीब हैं जो बेनमाजी आते हैं मगर नमाजी बनकर जाते हैं, वो भी खुश नसीब हैं जो सुन्नतों से दूर होते हैं मगर सुन्नतों पर अमल करने वाले बनकर जाते हैं, वो भी खुश नसीब हैं जो माँ बाप को सताते थे मगर माँ बाप के फरमा बरदार बन के जाते हैं, वो भी खुश नसीब हैं जो सुन्नतों से दूर होते हैं, सुन्नतों पर अमल करने वाले बनकर जाते हैं, वो भी खुश नसीब होते हैं जो इन रातों में आते हैं, बयाना सुनते हैं, दिलों को चोट लगती है, दाढ़ी मुंडा कर आए होते हैं, शेव करके आए होते हैं, मगर नियत करके खड़े हो जाते हैं, पक्की नियतों के साथ जाते हैं कि अब गर्दन कटे तो नामे मुस्तफा वे कल नहीं आज कटे, मगर मेरी दाढ़ी ना अब कटे ना एक मुट्ठी से घटे। ऐसे भी खुश नसीब जो इन रातों में बदले हैं, बयानात में बदलते हैं, मसाजिद में बदलते हैं। अल्लाह पाक उनके कल्बों पर अपनी रहमत की ऐसी नजर डाल देता है कि उनके अंदर मदीन इंक़िलाब बर्पा हो जाता है, उन्हें गुनाहों से नदामत हो जाती है, उन्हें इस बात का एहसास हो जाता है कि अब मुझे कब्र की तैयारी करनी है, मुझे अशर की तैयारी करनी है। वो इस बात को रियलाइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि मेरी रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आएगी, मैं वही सुबह उठूंगा मगर फजर पढ़ते हुए उठूंगा, मैं वही कारोबार पे जाऊंगा मगर हराम रोजी से बचते हुए जाऊंगा, मैं वही घर पे रहूंगा मगर गुनाहों से बचकर घर में रहूंगा, मैं वही अपने यार दोस्तों के साथ रहूंगा लेकिन नाफरमानों से दूर रहूंगा, गुनाहगारों से दूर रहूंगा, मैं अल्लाह पाक की नाफरमानी करने वालों से दूर रहकर आशिकाने रसूल की सोबत इख्तियार करूंगा। वो ये चेंजेस ले आते हैं, रूटीन में तब्दीली नहीं आती, और वो बाकायदा नेकी की तरफ चल पड़ते, मस्जिद की तरफ चल पड़ते, नमाजों की तरफ चल पड़ते, फजर में सोने वाला फजर में उठाने वाला बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करेगा हम भी उन खुश नसीबों में शामिल हों कि आज की ये घड़ी हमारे गुनाहों भरी जिंदगी की आखिरी घड़ी हो जाए। काश काश
काश कह लो आमीन, कह दो आमीन यार, आमीन कह दो यार। अल्लाह पाक ना जाने किसकी दुआ के सदके में हमारे हाल पर रहम फरमा दे। कोई ऐसी हो जिसकी आमीन अल्लाह के अल्लाह पाक की बारका में कबूल हो जाए और उसकी आमीन के सदके में हम सब का बेड़ा पार हो जाए। हम गुनाह, ये घड़ी, ये लम्हे हमारे गुनाह भरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हो। हम गीबतों से, चुगलियों से, गुनाह भरी जिंदगी से बचकर नेकी कर, नमाज पढ़े तो लज्जत आ जाए, सजदे करे तो लज्जत आ जाए, रोजे रखे तो लज्जत आ जाए, तिलावत करे तो लज्जत आ जाए। जिंदगी का मजा ही कुछ और होगा। एक काश, एक काश, एक काश, एक काश हम नेकी के रास्ते पर चल जाए और कब्र और मौत हर वक्त हमारे पेशे नजर रहे कि मुझे कब्र की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उबैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मुझे ये बात पहुंची है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुर्दे को जब कब्र में रखा जाता है तो वो बैठ जाता है और जनाजे के साथ आने वालों के कदमों की आवाज सुनता है। सबसे पहले उसकी कब्र उससे कलाम करती है, उसे बात करती है और कहती है, ए इब्ने आदम, तेरा बुरा हो, क्या तुझे मुझसे डराया नहीं गया? क्या तुझे मेरी तंगी, बदबू, वहशत, होलनाकी और कीड़ों मकोड़ों का खौफ ना दिलाया गया था? ये मैंने आज के दिन के लिए तैयार किए हैं, तो बता तूने मेरे लिए क्या तैयारी की है? क्या जवाब दे? डराया गया। आज शबे बरात 15 शाबान 1444 सीने हिजरी के इज्तिमा में समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, डराया जा रहा है। लोग कहते हैं यार तुम डराते बहुत हो, आप लोग बहुत डराते। मैं कहता हूं भाईजान, डरते ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। काश के डर गए होते, आए आए आए, मानते ही तो नहीं है, यही तो रोना है। काश मान गए होते, सुधरते ही तो नहीं है, यही तो मुसीबत है। काश कि हम सुधर गए होते, काश काश काश। बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है सरा के बयाना सुनने की। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी कब्र के लिए खूब तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र रोजाना 7 मरतबा ये पुकारती है, एक कमजोर आदमी, मुझे मिलने से पहले ही अपनी जिंदगी में खुद पर रहम कर। क्या तू उस वक्त खुद पर रहम करेगा जब मुझ में बोसीदा हो जाएगा? हाय 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 हाय, क्या क्या, एक बार फिर सुनिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी कब्र के लिए खूब तैयारी कर लो, अपनी कब्र के लिए खूब तैयारी कर लो, क्योंकि कब्र रोजाना 7 मरतबा ये पुकारती है। क्या पुकार? एक कमजोर आदमी, मुझे मिलने से पहले ही अपनी जिंदगी में खुद पर रहम कर। क्या तू इस वक्त खुद पर रहम करेगा जब मुझ में बोसीदा हो जाएगा? अल्लाह पाक हमें कब्र और मौत को याद रखने की तौफीक अता करे। याद रखिए, ये दुनिया खाने पीने, माल जमा करने, कोठी बंगले बनाने, ऐश करने, फुजूलियात में दिन गंवाने के लिए नहीं, नेकियां करके कब्र और आखिरत की तैयारी के लिए मखसूस है। मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया, अल्लाह पाक ने तुम्हें दुनिया सिर्फ इसलिए अता फरमाई है कि तुम इसके जरिए आखिरत की तैयारी करो, और इसलिए अता नहीं फरमाई कि तुम इसी के होकर रह जाओ। बेशक दुनिया फानी और आखिरत बाकी है। तुम्हें फानी दुनिया कहीं बहका कर बाकी रहने वाली आखिरत से गाफिल ना कर दे, फना हो जाने वाली दुनिया को बाकी रहने वाली आखिरत पर तरजीह ना दो, क्योंकि दुनिया छूटने वाली है और बेशक अल्लाह पाक की तरफ लौटना है। अल्लाह पाक से डरो, क्योंकि उसका डर उसके अजाब के लिए रोक यानी ढाल और अल्लाह पाक तक पहुंचने का जरिया है। अल्लाह पाक हम सबको
आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, हमारी कब्र व आखिरत बेहतर हो जाए। अपनी कब्र को रोशन करने, कब्र के हालात को बेहतर करने और कब्र के मामलात को दुरुस्त करने के लिए अच्छे अच्छे नेक अमाल करें। इस पर बिलखुसूस अपने अकाईद और नजरियात की हिफाजत करें। बहुत बुरा हाल है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बुरा हाल है। मीडिया के जरिए और जो एजुकेशन के जरिए अकाईद और नजरियात पर जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं, अल्लाह की पनाह। हम तो उठाकर अपने बच्चे टीवी के सामने बिठा देते हैं, हम उठाकर अपने बच्चे तालीमी इदारों में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, किस किस के यहाँ दे देते हैं। पता ही कोई नहीं चलता कि हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। हमें अपना भी नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बैठे बिठाए दिमाग के अंदर नजरियात बदल जाते हैं, अकाईद बदल जाते हैं, ईमानियात के मसाइल हो जाते हैं। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब्र को रोशन करने और कब्र के अजाब से निजात पाने के लिए सबसे पहला जो अमल है वो अपने अकाईद और नजरियात की हिफाजत है। अपने ईमान की हिफाजत की जरूर फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह पाक के ताल्लुक से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए, अंबिया कराम के ताल्लुक से मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए, फरिश्तों के ताल्लुक से, सहाबा कराम के ताल्लुक से, अहले बैत अतहार के ताल्लुक से, औलिया कराम के ताल्लुक से, जन्नत के ताल्लुक से, बरज़ख के ताल्लुक से, दोज़ख के ताल्लुक से, मीज़ान अमल के ताल्लुक से, पुल सिरात के ताल्लुक से, कुरान करीम कलाम मजीद के ताल्लुक से, आयात करीमा के ताल्लुक से एक मुसलमान का क्या अकीदा, क्या नजरिया, उसका क्या इत्तेकाद, क्या बिलीफ उसका होना चाहिए। हमारी तादाद है जिसको इसका इल्म नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता, और तरह तरह के वसवसे, तरह तरह के शैतानी ख्यालात दिमाग में आ जाते हैं। कभी मीडिया के जरिए, तो कभी एजुकेशन के जरिए, कभी किसके जरिए, कहीं कहां बैठते तो कोई इसी बात करके चला जाता है। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे, सबसे बुनियादी बात है। और मेरे अहले सुन्नत, मेरे पीरो मुर्शिद की किताब कुफरिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब लाजमी पढ़ लीजिए, लाजमी पढ़ लीजिए। ईमानियात के ताल्लुक से, कुफर और ईमान के ताल्लुक से बहुत बुनियादी किताब है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अपने पढ़े भी और अपने बच्चों को पढ़ाएं, और बचपन से अपने बच्चों के जहन के अंदर बिठाएं अल्लाह एक है और एक ही है। अल्लाह एक है, अल्लाह है और एक ही है। और मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुजतबा, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, कुरान पाक जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं, फरिश्तों के ताल्लुक से, हर हवाले से अपना और अपने बच्चों का अकीदा नजरिया मजबूत करें, ताकि कहीं से कोई अल्लाह ना करे ऐसी आवाज आए तो उसे पता चल जाए कि जो आवाज आई है वो गलत है, मुझे तो कुछ और सिखाया गया था। इसके साथ कब्र के सवालात की तैयारी। जी हाँ, अपनी आपको कब्र की परेशानी से बचाने, कब्र को रोशन करने के ताल्लुक से कब्र के सवालात की तैयारी बहुत जरूरी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अपनी जबान को इन कलिमात का आदी बनाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लाह रब्बुना वल इस्लाम दीनुना व मुहम्मदन नबियुना। यानी अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह पाक हमारा रब, इस्लाम हमारा दीन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, क्योंकि कब्र में तुमसे इन बातों के बारे में पूछा जाएगा। बहुत अहम मौजू है ये, बहुत अहम मौजू है। हजरत राशिद बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह से मरवी है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अपनी दलील सीखो। क्या फरमाया? अपनी दलील सीखो, क्योंकि तुमसे पूछा जाएगा।
इस फरमान का ऐसा असर हुआ कि अंसार में से जब किसी की मौत करीब आती तो वो उसे नकीरैन के सवालात, जो कब्र में जो सवालात पूछने वाले तो फरिश्ते होंगे, सवालात के जवाबात सिखाते। और बच्चा जब अक्लमंद हो जाता तो उसे भी कहते कि जब तुमसे पूछा जाए तुम्हारा रब कौन है तो कहना मेरा रब अल्लाह पाक है। जब पूछा जाए तुम्हारा दीन क्या है तो कहना मेरा दीन इस्लाम है। और जब ये सवाल हो कि तुम्हारे नबी कौन है तो कहना मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब ये रिवायत जो मैंने अभी आपके सामने बयान की, कईयों के लिए शायद ये रिवायत पहली बार होगी। अच्छा, ये खुद भी याद करना है, अच्छा इसको भी याद करना है, अच्छा बच्चों को भी ये सिखाना। हमने बच्चों को ये सिखाया कब है? बच्चों को तब सिखाते ना, हमने भी सीखा होता, हमने भी पढ़ा होता, हमें भी याद होता कि अपने बच्चों को क्या सिखाना है। आज मुल्क और बैरून मुल्क कई जगह पर जब हम सफर करते दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, तो लोग पूछते हैं यार बच्चों के लिए क्या करें? बच्चों को सिखाइए, बच्चों को पढ़ाइए, हिफ्ज कराएं, ये जरूरी है, ये जिम्मेदारी है, बिलखुसूस जिम्मेदारी वालिदैन की है। वालिदैन से उसकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा और औलाद से अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखें, माँ बाप बच नहीं सकते यूं, माँ बाप को बाकायदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, खुद भी नेक बनना पड़ेगा। पांचों नमाजें पाबंदी के साथ, रमजान के रोजे जो फर्ज रोजे उसको रखना, ज़कात फर्ज है तो वो देना, हज फर्ज है तो वो करना, फराइज व वाजिबात पर अमल करना, ये वालिदैन को करना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, इसके बगैर भी कोई रास्ता है? कोई इसके बगैर रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है, पाथ ऑफ सक्सेस, यही कामयाबी का रास्ता है। और इसी पर अपनी औलाद को चलाना है, औलाद की तरबियत करनी है, औलाद को बताना है, खुद भी सुन्नतों पर अमल करना, अपनी औलाद को सुन्नतों पर अमल करवाना है, खुद भी नेकी करनी, अपनी औलाद के जरिए नेकी करवानी है, औलाद को आदी बनाना है नेकियों का, औलाद को आदी बनाना है नमाज का। अपनी औलाद को नमाज का कहना माँ बाप के लिए, ना पढ़े तो सख्ती करना, 10 साल तक ना पढ़े तो उसको सख्ती करना माँ बाप के लिए। गुनाह करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह की ना फरमानी करे तो उसके ताल्लुक से माँ बाप के लिए अहकामात बयान किए गए कि अपनी औलाद को कैसे बचाना है, कैसे रोकना है। माँ बाप ही को खुदा अल्लाह ताला हमारे हाल पर है, माँ बाप ही को ना पता हो तो औलाद का क्या बनेगा। हमने औलाद को ये रास्ता दिखाया कब है? हमने तो औलाद को सिर्फ कमाने का रास्ता दिखाया, पढ़ने का रास्ता दिखाया। उसमें ईमान के जाया हो जाने के खतरात, अखलाकियात के बर्बाद हो जाने के खतरात, खुद वो आगे जाकर माँ बाप के किसी काम का नहीं रहता। ये सारे जो कुछ मैं कह रहा हूं ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, दुनिया देख रही है। मगर बस वही क्या कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आओ दावत इस्लामी के दीनी माहौल में, दावत इस्लामी बताए कि क्या कर सकते हैं। आओ हफ्तावार इज्तिमा में आइए, मदनी काफिलों में सफर करें, नेक अमाल का जायजा लें, अपने घर में फैज़ान सुन्नत का दर्स जारी करें। मदरसतुल मदीना बालिगान, बच्चों के मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना, आए ना दावत इस्लामी के दीनी माहौल में। दावत इस्लामी बताएगी कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे। क्या ऐसा तो है नहीं कि सब नहीं कर रहे? अल्हम्दुलिल्लाह आपको हजारों वालिदैन मिलेंगे दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता, जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की और कर रहे हैं। उनके बच्चे हाफिज बन रहे हैं, उनके बच्चे आलिम बन रहे हैं, अखलाक और किरदार माशाअल्लाह मदीना मदीना। ये भी तो माँ बाप कर ही रहे ना, सिखा रहे हैं। दावत इस्लामी का दीनी माहौल इख्तियार कर ले। अगर दीनी माहौल ही नहीं होगा तो फिर मेरे प्यारे इस्लामी बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो अल्लाह करे कि हम ये सवालात याद करने में भी, याद करवाने भी और इनकी नेकी की दावत को आम करने में हम कामयाब हो जाएं। हजरत हौसरा बिन मोहम्मद बिन करी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैंने हजरत यजीद बिन हारून अलैह रहमा को ख्वाब में देखा तो वो कह रहे थे, मुनकर नकीर मेरे पास आए और मुझे बिठाकर पूछा तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। मैंने अपनी सफेद दाढ़ी से मिट्टी झाड़ते हुए कहा, मुझ जैसे से ये पूछा जा रहा है, मैं यजीद बिन हारून हूं और मैं दुनिया में लोगों को 60 साल तक इन सवालों के जवाब सिखाता रहा हूं। एक फरिश्ते ने कहा यह सच कहता है, फिर कहने लगे दुल्हन की तरह सो जाओ, आज के बाद तुम पर कोई खौफ नहीं है। हजरत अला बिन अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, एक शख्स जिसकी बीनाई काफी कमजोर हो चुकी थी, वो कहता है मेरे भाई का इंतकाल हुआ, मैंने उसे दफना दिया,
जब लोग चले गए तो मैंने भाई की कब्र पर सर रख दिया। अचानक मुझे कब्र के अंदर से आवाज आई, तेरा रब कौन है और तेरा नबी कौन है? मैंने अपने भाई की आवाज सुनी, उसने कहा अल्लाह पाक मेरा रब है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। इतने में कब्र के अंदर से सूरज की किरणों जैसी रोशनी मेरे कानों की तरफ से बुलंद हुई और मैं वहां से हट गया। अल्लाह पाक ने उसकी कब्र पर रहमत फरमा दी। यूं कब्र को रोशन करने, कब्र की वहशत से बचने, कब्र की तैयारी के ये आमाल हैं। इसी तरह सदका ये कब्र को रोशन करता है। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी सुबह शाम बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। और फरमाया यानी और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के रोज अपने सदके के साए में होगा। लिहाजा सदका देने की आदत बनानी चाहिए। सदका देने के बहुत ज्यादा फजाइल हैं। सदका बुराइयों के 70 दरवाजे बंद करता है। सदका देने वाला क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। सदका आफतों बलाओं को रोकता है। सदका उम्र को बढ़ाता है। सदका बुरी मौत और बुरे खात्मे से बचाता है। सदका अल्लाह पाक के गजब को बुझाता है। सदका रिस्क में वुसअत और माल की कसरत का बाइस बनता है। सदका गुर्बत और नादारी को खत्म करता है। अलगरज सदका कई भलाइयों के दरवाजे खोलता और कई बुराइयों के दरवाजे बंद करता है। लिहाजा में खूब सदका और खैरात देकर अपनी कब्र और आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज इस इज्तिमा में यानी शब बारात के इज्तिमा में जहाँ दावत इस्लामी के शब बारात के इज्तिमात हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की गई है कि यहाँ जमा होने वालों को भी अल्लाह की राह में सदका करने का भरपूर मौका दिया जाए। जैसा कि पिछले मदनी मुज़ाकरे में हफ्ते को मिले सुन्नत तरकीब दिलाई थी कि काश ऐसा हो कि हम जब शब बारात के इज्तिमा में आए तो अपने और अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए कम अज कम 15 शाबान की मुनासिबत से 1500 रुपये सदका दे। और माशाअल्लाह लाखों लाख इस्ताई भाई की नीयतों की इत्तलात हैं और ले रहे इस्ताई भाई सदका दे रहे। तो इंशाल्लाह ये मौका भी आज के इज्तिमा में हमें दिया जाएगा और अल्लाह ने चाहा उसके हबीब के सदके में हम भी इंशाल्लाह कम अज कम 1500 रुपये अपने और अपने अहलो अयाल वालिदैन के इसाले सवाब के उनको सदके का सवाब मिले और हमारे लिए सदके का सवाब, हमारी कब्र आखरत का भी सबब, कब्र आखरत की बेहतरी का सबब बन जाए। इंशाअल्लाह अपना सदका आज की रात जरूर अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके अलावा और भी नेक आमाल जिससे कब्र रोशन होती और कब्र आखरत का भला होता है। 5 नमाजें पाबंदी वक्त के साथ बाद जमात मस्जिद में अदा करना, ज़कात फर्ज हो तो अदा करना। कई ऐसे हैं जिनको ज़कात फर्ज है मगर अदा नहीं करते, पूरी नहीं, अगर करते तो पूरी नहीं करते। अल्लाह वो दिन लाए कि हम अपनी ज़कात सही निकालें और पूरी अदा करें। रमजान के रोजे रखना ये भी बहुत जरूरी है। कई ऐसे मुसलमान है जो रमजान के रोजे फर्ज होने के बावजूद नहीं रखते। इंशाल्लाह नियत करो ए आशिकान रसूल, रमजान मुबारक के फर्ज रोजे रखेंगे भी और रखवाएंगे भी इंशाल्लाह। रोजे रखेंगे और रोजे रखवाएंगे इंशाल्लाह। रोजे रखेंगे और रोजे रखवाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। कई ऐसे भी देखे हैं हज फर्ज होने के बावजूद फर्ज हज अदा नहीं करते। तो अब आने वाला वक्त हज के फॉर्म भरने का वक्त है, तो जिन पर हज फर्ज है उन्हें चाहिए कि अपना फर्ज हज अदा कर लें। ये हज फर्ज है, ये भी इंशाल्लाह कब्र आखिरत के लिए इसमें भी भलाई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो वो वापस जाने वालों के जूतों की आवाज सुनता है। अगर मोमिन हो तो नमाज इसके सर की जानिब, ज़कात
दाएं यानी सीधे हाथ की जानिब राइट साइड, रोजा बाएं यानी उल्टे हाथ की जानिब लेफ्ट साइड, और दीगर भलाइयां नेकियां और लोगों के साथ हुस्न सुलूक इसके कदमों की तरफ आ जाते हैं। सर की तरफ से अजाब आए तो नमाज कहती है यहां तेरे लिए कोई रास्ता नहीं। राइट साइड से आए तो ज़कात कहती है मेरी जानिब से भी तुझे रास्ता नहीं मिलेगा। अगर लेफ्ट साइड से अजाब आए तो रोजा कहता है मैं तुझे यहां से दाखिल नहीं होने दूंगा। फिर अजाब कदमों की जानिब से आता है तो भलाइयां नेकियां लोगों के साथ उसने सुलूक कहते हैं यहां से भी तुझे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहेंगे, आशिकान रसूल के साथ वाबस्ता रहेंगे। इबादत, नेकी, नमाज की तौफीक मिलेगी, जज्बा मिलेगा, गुनाहों से बचने की तौफीक मिलेगी। बुरी सोहबत को छोड़ दीजिए, बुरे दोस्तों को छोड़ दीजिए। आ जाओ दावत इस्लामी के दीनी माहौल में आ जाएं।